सरकार नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बदलते मौसम में वायरल फीवर तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाता है। खासकर बच्चों पर वायरल फीवर का असर तुरंत दिखने लगता है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का कहर है। यूपी में वायरल फीवर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या में अचानक से तेजी आई है। खासकर बच्चों में बुखार की समस्या हो रही है। वायरल बुखार का संक्रमण धीरे धीरे बिहार में भी फैल रहा है। बाढ़, बरसात और बदलते मौसम की वजह से बिहार में वायरल फीवर का डर बना हुआ है। स्वास्थ्य महकमा का पूरा तंत्र कोरोना और उसके बाद डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से रोकथाम में जुटा है और अब एक नई बीमारी, नया वायरल से लड़ने की चुनौती है। खासकर उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि वायरल फीवर के फैलने का खतरा यहां सबसे अधिक है। लिहाजा यहां तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वायरल फीवर बच्चों पर गंभीर अटैक करता है। वायरल फीवर के चपेट में आए बच्चों की अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो अनहोनी की संभावना बनी रहती है। वायरल फीवर सिम्पटम्स की बात करें तो मौसम और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण हमारे शरीर में वायरल बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि बार बार मौसम में बदलाव जैसे सर्द गर्म होने के कारण शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लग जाती है, जिससे शरीर वायरल के संक्रमण में आ जाता है। वायरल बुखार के अचानक बढ़ने से यह जानलेवा हो सकता है। इस बीमारी से उबरने में लोगों को 12 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है। बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर का कहर है। बच्चों समेत बड़े बुखार की चपेट में आ रहे हैं। उल्टी, दस्त के साथ तेज बुखार से लोग परेशान हैं। लिहाजा हमारी टीम अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य महकमा की तैयारी, अस्पतालों में इंतजाम और वायरल फीवर की पूरी पड़ताल करने निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में वायरल फीवर का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर का दावा है कि डरने और घबराने की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल इंतजाम है। देखिए अलग अलग शहरों में कैसी है वायरल फीवर से बचने की तैयारी। बिहार में बच्चों में तेजी से वायरल फीवर फैल रहा है। कुछ लोग इसे चमकी बुखार से भी जोड़कर देख रहे हैं। हमारी टीम अलग अलग जिलों में वायरल फीवर रोकथाम को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने निकल पड़ी। छपरा के अमनौर के पास एक दलित बस्ती में कुछ बच्चे बीमार मिले हैं। हालांकि सिविल सर्जन का दावा है कि ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है। अरे कौन सा बीमारी फैल रहा है भैया? सर्दी खांसी नहीं होता है क्या? नहा करके वो पूल वाला पानी से निकलेगा ठंडक से नहा करके, तो क्या सर्दी खांसी बुखार नहीं होगी? सर्दी खांसी बुखार आम है, एक वायरल फीवर है जो बड़े लोगों में भी है। आज ओपीडी में रस में देख लीजिए, बड़ा लोगों में भी सर्दी खांसी बुखार की संख्या में वृद्धि हुई है, बच्चों में भी सर्दी खांसी के वृद्धि हुई है। उसको एक आर्टिफिशियल रूप, कृत्रिम रूप देना कि एक्यूट एन्केफेलाइटिस की ओर जा रहा है, ये सरासर गलत है। दिस इज जस्ट ए कॉमन वायरल इन्फेक्शन विच वैनिशेज विद इन 3 days। डॉक्टर साहब का दावा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में मुकम्मल तैयारी है। हमने कोरोना को हराया है। वायरल फीवर से लड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और इस कोई एक्यूट आपदा से निपटने के लिए पहले भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। जब कोरोना की लड़ाई के लिए, तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके लिए क्या करना है। सर्दी खांसी आम है, बुखारी वायरल फीवर आम किसी को है, उसमें ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर कोई नहीं लिया जा सकता है।
बिहार के अन्य जिलों की तरह छपरा में भी बच्चों में बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसे चमकी बुखार से जोड़कर देखना जायज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं मिला है। छपरा के अमनौर में कुछ मामले जरूर आए थे, लेकिन विभाग उनकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में वो क्या बीमारी थी जिससे 2 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि सिविल सर्जन ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो कोरोना हो या बच्चों में जो नई बीमारी नजर आ रही है वो हो। सासाराम में वायरल फीवर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिला के हमारे जिला का सीमावर्ती इलाका जरूर है उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस भाग में ये हो रहा है वो वहाँ से काफ़ी दूर है। इसके बावजूद हम लोगों ने 2 दिन पहले ही इसके बारे में एक मीटिंग किया है। यहाँ पर पीडियाट्रिशियन के उसमें ACMO थे, जितने प्रोग्राम अफसर थे वो थे, और वेक्टर बॉर्ड डिजीज़ के जो अफसर हैं वो थे। सब मिलकर यहाँ प्रोग्राम किए हैं कि क्या मैंने इसके लिए अगर इस तरह के अगर सिचुएशन हमारे यहाँ हो जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग इससे लड़ सकते हैं। सासाराम सदर अस्पताल के OPD में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सिविल सर्जन का दावा है कि तैयारी मुकम्मल है। शिशु रोग विशेषज्ञों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमारे जिला में पहले से कभी भी डेंगू का ये संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू के प्रति जागरूक रहने के लिए वेक्टर बॉर्न डिजीज अफसर को एवं अपने पीडियाट्रिशियन को कहे हैं, और इवन क्षेत्र में इस तरह का कोई भी केस अगर मिलता है तो उसको तुरंत हेडक्वार्टर में सूचित करने का निर्देश दिया। बच्चों के लिए अस्पताल में कोई व्यवस्था की गई है सर? बच्चों का अस्पताल में तो वार्ड है, ये है, लेकिन मैंने समुचित व्यवस्था है, डॉक्टर हैं, है ना, और ज़रूरत पड़ने पर और हम लोग पटना से हेल्प मांगेंगे। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बच्चों में लगातार रहस्यमय बीमारी सामने देखने को मिल रही है। उसके बाद रोहतास जिला का भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, खासकर स्वास्थ्य महकमा जो है पूरी तरह से अलर्ट है, और लगातार जो है बच्चों पर नज़र रखी जा रही है। और कई जो निजी अस्पताल है वहाँ भी हो या फिर सरकारी अस्पताल, सभी जगह चूँकि बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, अस्पताल में लगातार बच्चे आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। उस तरह का कोई प्रकोप नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो पूरी तरह से अलर्ट है। खासकर स्वास्थ्य महकमा भी है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो बच्चों में जो अगर रोग कहीं से देखने को मिलती है तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज में छोटे बच्चों में वायरल फीवर का कहर दिखने लगा है। गोपालगंज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में बेड की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। कल हमने CS से बात किया था, साथ ही कुछ चिकित्सकों से भी हमने बात किया, जो शिशु रोग चिकित्सक हैं उनसे हमने बात किया था। अभी एक वायरल फीवर चला हुआ है जो कि छोटे बच्चों में, खास करके 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों में ये वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इसमें बहुत घबराने की बात अभी सामने नहीं आई है। हालांकि हमने सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, पूरी चिकित्सा टीम को और पूरे हॉस्पिटल को, ताकि यदि किसी तरीके की बात होती है या कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग अपने टीम के माध्यम से लोगों का इलाज कर सकें। गोपालगंज में हमारी टीम अस्पताल में किए गए इंतजाम का जायजा लेने पहुंच गई। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ इलाज के लिए हर इक्विपमेंट की व्यवस्था है। सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में जो वायरल फीवर है वो बच्चों में इसका कहर देखने को मिल रहा है, और चूँकि गोपालगंज उत्तर प्रदेश की सीमा सटा हुआ इलाका है, जिसकी वजह से गोपालगंज में भी जो बच्चों में जो केसेस हैं वो ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि अभी वायरल फीवर जो है खासकर बच्चों में ज़्यादा इसके मामले आ रहे हैं, और अभी हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाने के लिए कि गोपालगंज में जो SNCU वार्ड है, इस SNCU वार्ड में वैसे बच्चों को रखने का है और बच्चों का यहाँ इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर टोटल 15 बेड हैं, जिसमें से कि 13 बच्चों को जो है एक रूम में रखा गया है, और कुछ बच्चों को थेरेपी दिया जा रहा है। देखें यहाँ पर कि SNCU वार्ड में यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो यहाँ पर जो केयर टेकर हैं, जो नर्सेज हैं और जो मिस्टर्स हैं वो यहाँ पर हैं और बच्चों का केयर कर रही हैं। तो गोपालगंज में बच्चों के लिए खास तैयारी की गई है, ताकि जो इमरजेंसी में जो बेड हैं, पर्याप्त बेड की व्यवस्था किया गया है। डीएम का दावा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से गोपालगंज जो जिला प्रशासन है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो बच्चों की बीमारी को लेकर अलर्ट है, और खासकर यहाँ पर जो है खास तैयारी की गई है। अभी टोटल कितने बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं? 15। तो किस तरह की बीमारी भी आ रही है बच्चों के अंदर जो है?
प्रीनेटिव आते हैं, LBW आते हैं, सारे टाइप के पेशेंट आते हैं, सीजर वगैरह होते हैं, उनको भी एडमिट किया जाता है। ओके, तो अभी कितने बेड है यहाँ पर बच्चों का जो 13 बेड है। 13 बेड है और ऑक्सीजन ये सब की मात्रा जो है वो सब कुछ अवेलेबल है। क्या नाम है आपका? शालिनी यादव। तो देखिए ये इनका कहना है कि जो बच्चों के जो है तो बच्चों के लिए जो यहाँ पर खास तैयारी की गई है और बच्चों के लिए पर्याप्त बेड की संख्या है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त है, यानी कि गोपालगंज जिला प्रशासन बच्चों की बीमारी को लेकर अलर्ट पर है और यहाँ पर खास तैयारी भी की गई है। सिवान से वायरल फीवर को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। सिवान सदर अस्पताल में पीकू वार्ड, शिशु वार्ड, SNCU में इलाज के लिए प्रॉपर तैयारी है। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर का पूरा इंतजाम किया गया है। ये सदर अस्पताल का पीकू वार्ड है, शिशु वार्ड भी बनाया गया है। यहाँ किस तरह की अंदर व्यवस्था की गई है हम जानने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीकू वार्ड है जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी बच्चे बुखार से पड़े, जिसको देखते हुए सिवान अस्पताल प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है। आप देख सकते हैं वेंटिलेटर की यहाँ व्यवस्था की गई है। ये वेंटिलेटर है जो क्रिटिकल अगर सिचुएशन आएगा तो बच्चों को यूज़ किया जाएगा। तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिसको अगर बच्चा हाई फीवर आता है तो उसकी जान बचाई जा सके। यहाँ के नोडल अधिकारी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुखार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो बुखार काफ़ी चपेट में लिया है बच्चों को, क्या असर यहाँ पर क्या की गई है। यहाँ हम लोग जो है उसको देखते हुए हम लोग AES जो है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, तो उसको चिन्हित कर करके और जो किस कंडीशन में है, अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसका भी हम लोग 2 बेड का इंतजाम रखे हैं और जनरली जो है जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसका भी 10 बेड हमारे यहाँ है और हर दवा भी उपलब्ध है, जितना इसकी ज़रूरत है उसका सब हो गया है। हमारे मेयर साहब भी हैं, CS साहब भी हैं और DM साहब भी खास इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। कैमूर यूपी से सटा हुआ जिला है, लिहाजा यहाँ वायरल फीवर का ज्यादा असर दिख रहा है। भभुआ सदर अस्पताल में SNCU में मंगलवार को 35 बच्चों का इलाज किया गया, जिसमें से कुछ बच्चों को भर्ती भी किया गया। अपने जिला में अभी कुछ बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी है हमारे यहाँ सदर अस्पताल में, लेकिन हाँ बुखार के और LRTI मतलब कि सर्दी खांसी के बच्चे आ रहे हैं। SNCU में भी आज का देखा जाए तो करीब 30-32 बच्चों का OPD हुआ है, जिसमें से 2 या 3 बच्चे थोड़ा ये गंभीर थे जिनको भर्ती करके इलाज किया गया है। बच्चों में फैल रहे वायरल बुखार को लेकर बक्सर सदर अस्पताल में पूरी तैयारी है। अच्छी बात यह है कि जिले में अभी तक एक भी केस नहीं आया है। सदर अस्पताल मेरा फुल्ली इक्विप्ड हो चुका है। 10 बच्चों के लिए बेड ऑक्सीजन के साथ मेरे बेड पर अवेलेबल है। 10 बच्चे का वार्ड अलग बना दिया गया है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन का केस बच्चे का अगर आता है तो हम लोग का उसमें ट्रीटमेंट होगा। प्लस हमारे यहाँ पेडियाट्रिशियन भी अवेलेबल है, वो लोग उसका इलाज करेंगे। उसमें कहीं हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या स्थिति है सर? अभी हमारे यहाँ कोई इस तरह का केस अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, कोई वायरल केसेज इस तरह का नहीं आया है। लेकिन विभाग तैयार है सर? विभाग इस कार्य के लिए तैयार है। बक्सर सिविल सर्जन का साफ तौर पर कहना है कि बक्सर सदर अस्पताल में फिलहाल 32 बेड पूरी तरह से तैयार हैं, ऑक्सीजन से युक्त हैं ये सभी बेड। और अगर बक्सर जिले में इस तरह की एक भी केसेस सामने आते हैं तो बक्सर सदर अस्पताल में इलाज के लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। ज्यादातर शहरों में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। वायरल फीवर न फैले इसके लिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में पिछले 72 घंटे में बच्चों पर वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह के वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के कारण वायरल फीवर घातक है। पटना से सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में बच्चों का बेड फुल हो चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में तेजी से वायरल फीवर फैल रहा है। पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों का वार्ड फुल है। NMCH, IGIMS, PMCH के सभी बेड फुल हैं। नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से परेशान हैं। PMCH के शिशु वार्ड की तस्वीर देखिए, यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पटना समेत राज्य भर में वायरल फीवर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 72 घंटे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अस्पतालों में बच्चे भर्ती हुए हैं। तो बात करेंगे अगर PMCH की, NMCH की या IGIMS की, तो एक भी बेड खाली नहीं है, यानी निक्कू या पिक्कू में सभी बेड फुल हो चुके हैं। और PMCH के पेडियाट्रिक्स इमरजेंसी की तस्वीर भी देख लीजिए कि यहाँ पर भी
बड़ी संख्या में जो है बच्चे एडमिट हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, गोपालगंज, सारण, तमाम जो जिले हैं वहाँ से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और डॉक्टर उनके इलाज में लगातार जुटे हुए हैं। तो कोरोना तो नहीं है, ये डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया है, लेकिन जो वायरल डिजीज है वो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ परिजन है, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है बच्चे को? बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तेज सांस चल रहा है और पजरा मार रहा है और सर्दी जुकाम हो रखा है। कहाँ से आई हैं आप? वैशाली जिला से। मुझे दिखवाए थे कहीं? डॉक्टर केजरीवाल। क्या बोले? डॉक्टर केजरीवाल ने बोला कि यहाँ बच्चे नहीं बच्चे का इमरजेंसी है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमार। तो ये देखिए छोटा बच्चा है और यहाँ पर पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। जो लोकल स्तर के डॉक्टर होते हैं या फिर जो निजी अस्पताल है वहाँ पहले बच्चे को एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहाँ से डॉक्टर रेफर कर देते हैं। तो ये तस्वीर है पीएमसीएच की। बाकी और बच्चे हैं, देखिए कि किस तरह से एडमिट कराए गए हैं और निश्चित रूप से जो परिजन है वो सीधे पीएमसीएच पहुँच गए रेफर करने के बाद, यही सोचकर कि बच्चे ठीक हो जाएंगे और सही इलाज होगा। जरा क्या हुआ बच्चे को? बच्चा को फेफड़ा में पानी हो गया, बहुत दिक्कत है बच्चा को। बुखार भी है? बुखार भी है। कब पता चला? 4-5 दिन से। सर्दी बुखार? सर्दी बुखार, खांसी। सुधार है? हाँ सुधार है। कहाँ से आए हैं? सहरसा से। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा देवी। आपके बच्चे क्या हुआ? जी मेरा बच्चा के लिवर में सूजन हो गया है, ब्लड जो चढ़ाते हैं ब्लड रुकवे नहीं करता है, कमी भी हो गई, खून की बहुत कमी होता है। अब खून चढ़ाते हैं तो ताकत रहते हैं। बीमारी क्या निकली? बीमारी हुए सूजन निकला है, लिवर में सूजन हो गया है। फिर कल। क्या नाम हुआ? मेरा सुनीता देवी। तो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, यानी फेफड़ा में इन्फेक्शन हो, सर्दी खांसी बुखार की शिकायत हो या तेज बुखार, तो अलग अलग तरह की बीमारी है और बच्चे सीधे पीएमसीएच में एडमिट हो रहे हैं, आईजीएमएस में हो रहे हैं, एनएमसीएच में हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक डॉक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात है कि पिछले 72 घंटे में ही बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शन है बच्चों में ही क्यों आ रहा है, और यही वजह है कि अस्पतालों में बेड फुल है और परिजन परेशान है। पीएमसीएच में बच्चों के वार्ड में अफरा तफरी है तो पटना एम्स के शिशु रोग विभाग में 80% बेड बच्चों के वायरल फीवर की वजह से फुल हो चुके हैं। पटना एम्स में शिशु रोग विभाग में 60 बेड है। एम्स में शिशु रोग विभाग में 80% बेड फुल है। वायरल फीवर की वजह से वार्ड में बेड फुल है। पे हमारे पास कुछ बच्चे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले एडमिटेड हैं, वार्ड में भी एडमिट हैं और पीडियाट्रिक आईसीयू में भी एडमिट हैं। धीरे धीरे पीडियाट्रिक आईसीयू का जनरली जो ऑक्यूपेंसी है वो हमारी 70 to 80% के आसपास रहती है। अभी भी 80% आईसीयू हमारा फुल है। लेकिन यदि इस तरह के बच्चे बढ़ते हैं तो उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उनको मैनेज करने की जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास हैं और उनको मैनेज किया जाएगा। कितने बच्चे हैं एडमिट अभी लगभग? अभी हमारे पीआईसीयू में और एनआईसीयू में दोनों में लगभग 80% फुलनेस है। ये हमारा 22 बेड का एरिया है इंटेंसिव केयर यूनिट का। पटना एम्स के पीडियाट्रिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार वायरल फीवर के दौरान एहतियात बरतने की नसीहत दे रहे हैं, पैनिक नहीं होने की बात कह रहे हैं। बीमारी बढ़ने का अंदेशा होता है तो पेरेंट्स को थोड़ा, एक तो यह पैनिक नहीं होना है, एकदम घबराहट में नहीं आना है और भागदौड़ नहीं मचानी है। जब भी कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो उसको समय रहते डॉक्टर को दिखाया जाए। ये नहीं सोचें कि ये महामारी का हिस्सा है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो पहले भी थीं, अभी भी हैं और ये आगे भी रहेंगी, लेकिन उनका इलाज संभव है। ज़्यादातर बीमारियों का इलाज अभी भी संभव है, तो घबराएं नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखें। बाढ़ और बारिश की वजह से बिहार में वायरल फीवर का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। पटना से रजनीश और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
पहलवान जैसी ताकत,